बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि डी फार्मेसी प्रोग्राम्स के अंदर ह्यूमन न्यूट्रिशन, एमबीबीएस या बीडीएस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं और अभी तक उनको नहीं पता कि डी फार्मेसी, ह्यूमन न्यूट्रिशन या एमबीबीएस या बीडीएस के कौन कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ओपन है। तो आज मैं आपके साथ उस डिटेल में बात करूंगा उसके हवाले से। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि डेली बेसिस पे आपको किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी, किसी मेडिकल कॉलेज या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के एडमिशन या उसके फीस स्ट्रक्चर या मेरिट लिस्ट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आपको मजीद ये भी बता दूं, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की। आप घर बैठे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी जॉब के लिए या कोई भी किसी काम के लिए आप अप्लाई करवा सकते हैं। दैट इज सहूलियात हम घर बैठे आपको फ्राहम कर रहे हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई हमसे करवा सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, टीसीएस, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, डाटा एंट्री एंड सीवी के रिलेटेड जो भी काम हो आप हमसे करवा सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हम ये सहूलियात इंशाल्लाह ताला बहुत ही फास्ट सर्विस के साथ आपको मुहैया करेंगे। और ये ट्रस्टेड वर्क है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हमारे थ्रू अप्लाई करवा के एडमिशन ले भी चुके हैं, फॉल एडमिशन के अंदर, स्प्रिंग के अंदर ले चुके हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपको भी अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आज हम कौन से कॉलेज के हवाले से बात करने जा रहे हैं। वो हम अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ओपन है। अब हम देख लेते हैं, ठीक है। AMDC जैसे आप सर्च करेंगे तो आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, लेफ्ट साइड पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है। ये देखें, अभी तो MBBS, BDS यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, इनके अंदर आपके प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है। इनमें अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई की मैंने वीडियो ऑलरेडी बता दी है। आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे अप्लाई नो के ऑप्शन पे, तो डायरेक्टली ये आपको PMC की वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। PMC की वेबसाइट पे अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे लास्ट ही वीडियो बनाई है, लास्ट वीडियो अपडेट है, ठीक है, जो मैंने 19 दिसंबर बनाई थी, जो कल रात बनाई थी, वो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं मजीद इसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, या आप खुद सर्च करके देख सकते हैं कि मैंने उसको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टेप अप्लाई करना है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को लाजमी फॉलो करना है। वरना आपका जब आप इंस्ट्रक्शन को रीड नहीं करते तो आपकी जो सेशन है, जो आपका अप्लाई सिस्टम है, वो आपका कोई ख़राब हो सकता है, कोई मिस्टेक हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसके फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि हमें फीस स्ट्रक्चर भी जानना है। MBBS और BDS के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमें इसका फीस स्ट्रक्चर भी पता हो। आपने यहाँ पे एडमिशन पे आना, नीचे फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन पे आ जाना। जैसे अपनी फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन पे आएंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने देख लेना है MBBS और BDS ओपन मेरिट फीस स्ट्रक्चर 2020-21 के एडमिशन के लिए जो ट्यूशन फी है 1 ईयर की, फर्स्ट ईयर की, वो ये आपके सामने शेयर किया जा रहा है। टैक्स टोटल फिक्स एनुअल चार्जेस 2,38,280 और ये नीचे आपके सामने सारे चार्जेस बताए गए हैं। और उसके बाद हॉस्टल के अलग हैं, उसके बाद आपके पास मेस फूड अलग है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट फूड अलग है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग है, ठीक है, पर एनम। ये आपने हेल्थ इंश्योरेंस 50,000 पर एनम देने हैं। ये आप देख सकते हैं। एडमिशन ऑप्शन फी चार्जेस, ये ऑप्शन फी चार्जेस हैं आपके लिए, या अगर आपको अवेल करना चाहिए या ना करना चाहिए ये अलग बात है, ठीक है। ये आपने नहीं करने, आपने ये ऊपर वाली चीज़ को फॉलो करना है कि आपके सामने जो फी बताई गई है आपने इसको देखना है, ठीक है। और ये टोटली आपके सामने 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर का आपको बता दिया गया है, ठीक है। MBBS और BDS के लिए ओपन मेरिट के लिए, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे ये देख लें, हॉस्टल चार्जेस पर एनम, मेस फूड पर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट और ये सारा कुछ आप देख लें। उसके बाद नीचे आ जाए रिफंडेबल सिक्योरिटी ऑफ द 55, जो रिफंडेबल है, आप जो ले सकते हैं वो नोट आप करेंगे तो आपको सामने ये नजर आ रहा है। और आर्टिस्ट 30,000 फॉर हॉस्टल अप्लाईकेबल, 5% एनुअल इंक्रीज ऑन द फिक्स ऑन ऑप्शन चार्जेस ऑफ द नेक्स्ट 4 ईयर, ठीक है। 5% फी आपकी नेक्स्ट चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर की आपकी फी के लिए। उसके बाद नीचे आते जाए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। फिक्स स्ट्रक्चर ओवरसीज के लिए, जो ओवरसीज है लाइक फॉरेन है, जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, वो ये अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया, वो ये सारा कुछ आपके सामने शेयर किया गया है। आप इसको रीड आउट करें, फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, टोटल आपको जो बता दिया गया है कितना आपका खर्चा होना है वो भी आपको बता दिया गया है, इसका भी देख लें, ठीक है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर इन फॉरेन सीट्स, फीस स्ट्रक्चर जो फॉरेन सीट्स के लिए वो भी आपके सामने शेयर किया गया। 1 ईयर, 2 ईयर, 2nd ईयर, ये सारा कुछ आपके सामने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिया गया है। आपको हॉस्टल भी बता दिया गया है, फूड के भी बता दिया गया है, ये सारा कुछ बता देगा। अब हम बात करते हैं, ये तो आपके सामने क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा एडमिशन कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर ओपन है वो देखते हैं। हम डी फार्मेसी में अप्लाई करना है तो हमने कैसे करना है, यहाँ पे आके मेरिट लिस्ट आप दे सकते हैं। ये मेरिट लिस्ट थी, जो प्रोग्राम इनके ऑफर थे उनकी मेरिट लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आके एडमिशन पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आके हमारे पास MBBS का वो तो डायरेक्ट उनकी तरफ से होना है। यहाँ पे आके आपके पास अप्लाई नो डी फार्मेसी का ऑप्शन है। आपने डी फार्मेसी के लिए क्या करना है, यहाँ पे आके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आके कैटेगरी सेलेक्ट करनी, लोकल है पाकिस्तानी है, जो भी आपने लोकल है तो वो चूज़ करें। एग्जाम्पल के तौर पे आपका नेम ये है, ये मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपकी एक पिक्चर चूज़ करते हैं जो सूटेबल हो आपके लिए, बहुत अच्छी सी हो तो आपने चूज़ करनी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, आपने एक अच्छी सी पिक्चर अपनी चूज़ करनी है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने चूज़ करनी है कि कौन सी ईयर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने चूज़ कर लें। यहाँ पे ईयर चूज़ कर लें आप, ठीक है 2021, और हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, आप इसको ड्रैग डाउन करें, यहाँ पे 2000 में कर लेता हूँ, यहाँ पे ये कर लेता हूँ और यहाँ पे ये कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेस ऑफ बर्थ, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये है मेरी रिलीजन, मेरा इस्लाम है। तो आप वो और कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ईमेल एड्रेस एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एग्जाम्पल के तौर पे ये ईमेल एड्रेस है। ठीक है, आपने वो ईमेल एड्रेस ऐड करना है जो आपका वैलिड हो और सही स्पेल के साथ आपने ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद NIC CNIC नंबर एग्जाम्पल के तौर पे विदाउट डैशेस आपने ऐड करना है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐड हो गया है। उसके बाद कॉपी ऑफ CNIC एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे CNIC की कॉपी ऐड कर देता हूँ कि कॉपी ऐड होगी। उसके बाद फादर नेम के मैं फादर नेम ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं फादर ऑक्यूपेशन ऐड करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये फादर का ऑक्यूपेशन ऐड कर देता हूँ, उनकी एनुअल इनकम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एनुअल इनकम ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद फादर फ़ोन नंबर एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं फ़ोन नंबर अपना ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद होम, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये होम कर देता हूँ। ऑफिस, ये मैं एग्जाम्पल, ये लोकेशन है उनकी, ऑफिस का नेम बता दें, लोकेशन बता दें। ये एग्जाम्पल के तौर पे हमारा एड्रेस है। उसके बाद फादर ईमेल एड्रेस एग्जाम्पल के तौर पे ये है। उसके बाद ये है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, पासपोर्ट उनका नंबर देना है एग्जाम्पल के तौर पे ये है, और यहाँ पे ये चीज़ ऐड अप होगी। उसके बाद आपने उनके NIC की कॉपी साथ अटैच करनी है। वो अटैच करने के बाद आपने क्या करना है, वो कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट द वैलिड, जो आपने जो चीज़ लगानी है, जो पिक्चर आपने साथ अटैच करनी है, उसको वैलिड आपने देखना, कोई अच्छी सी हो और वैलिड हो। ये ना हो कि आप किसी और फॉर्म में, लाइक आप PNG में एक होता है और एक दूसरा होता है। ठीक है, JPG में, तो आपने PNG में नहीं लगाना, JPG में लगा देना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, यहाँ पे आके ये लगा देता हूँ, ओपन कर। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आएगा जरा नीचे आता है, आपने इंफॉर्मेशन ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने गार्डियन इंफॉर्मेशन ऐड CNIC देना है। ये ऐड करने के बाद आपने रिलेशनशिप गार्डियन के साथ क्या है, फादर एग्जाम्पल के तौर पे आपके हैं, या गार्डियन आपके जो गार्डियन का ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं आपके, वो ऐड करें। उसके बाद आपने गार्डियन एनुअल इनकम आप ऐड कर दें, एग्जाम्पल के तौर पे ये है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस गार्डियन का वो ऐड कर दें। उसके बाद गार्डियन का मोबाइल नंबर वो ऐड कर दें। ये सारी चीज़ें आपने एक्यूरेट वे से, मैं तो एग्जाम्पल के लेके चल रहा हूँ, आपने एक्यूरेट वे से ऐड करनी है। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे आके आपने गार्डियन की ईमेल एड्रेस देनी है, यहाँ पे नंबर देने हैं। ठीक है, गार्डियन का ईमेल एड्रेस है तो वो मेंशन कर दें। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ना भी ऐड करें तो इट्स ओके। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाए, मैट्रिक के नंबर आपने ऐड करना है, बोर्ड लाइक लाहौर था। उसके बाद रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पर ये है। उसके बाद पासिंग ईयर तो आपका जो था वो 2015 लाइक मेरा है तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। स्कूल का नेम ये है मेरा। उसके बाद 10 मार्क्स जो थे मेरे वो मैं ऐड कर देता हूँ ये। और यहाँ पे आके आपने वो जो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक आपका रिजल्ट है, उसकी तस्वीर आपने साथ अटैच करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आके पिक्चर ऐड करता हूँ, उसकी आपने पिक्चर ले लेनी है, वो साथ ऐड कर देनी है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके लाहौर, लाइक एग्जाम्पल की तरफ मेरा लाहौर ही बोर्ड है तो मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ ये चीज़। उसके बाद 2017 में पास आउट किया। उसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपने जो नंबर ऑब्टेन किया वो ऐड कर दें। उसके बाद आपने उसकी भी तस्वीर ऐड करनी है जो आपने क्लियर किया है। ठीक है, ये चीज़ ऐड अप होगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे नेक्स्ट ले जाएगा। वो क्या कह रहा है, डियर स्टूडेंट काइंडली डिपॉजिट 1500 फी अगेंस्ट द चलान। ठीक है, जो फ़ी है वो अगेंस्ट द चलान, हमारा ये सारा कुछ सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे, ऑलरेडी अप्लाइड फॉर सिलेक्टेड कोर्स, ऑलरेडी अप्लाइड हमने कर दिया सिलेक्टेड कोर्स के लिए। ये मैंने क्योंकि पहले भी एक दफ़ा वीडियो बनाई थी इस पर। ठीक है, आप इसको चूज़ कर लें, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करें।
सिलेक्ट फोटोग्राफ, लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आके मैं पिक्चर चूज़ करता हूँ, ये यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ओके करता हूँ, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। CNIC की तस्वीर वो मैं चूज़ करता हूँ, यहाँ पे आके उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद अब मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे ये भी तस्वीर मुझे अटैच करनी है, यहाँ पे सारी जितनी भी तस्वीरें मुझे साथ साथ अटैच करनी है। यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे चीज़, यहाँ पे तो मेन मकसद आपने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों को एक फुल वे से अप्लाई नहीं किया, क्योंकि फिर नाम मेरा चला जाता है, बहुत ज़्यादा लोग फिर मुझे कॉल करना शुरू कर देते हैं इस बात से। तो आपने यहाँ पे आके सेव करना है, वो कह रहे हैं ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आके लॉगिन पे आ जाना है। लॉगिन पे आने के बाद आपने यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर देना है, और आईडी कार्ड नंबर जो आपने दिया और पासवर्ड जो सेट किया था वो आपने यहाँ पे लॉगिन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आके अपलोड रिसेप्ट पे आएंगे, तो यहाँ पे आके आपने जो आईडी कार्ड नंबर दिया है वो आईडी कार्ड नंबर पे आपने अपलोड रिसेप्ट कर रही है। जब आप ये, आपको रिसेप्ट कहाँ से मिलेगी आपको ये बता दूं, जब आपने एंड पे अप्लाई करना है तो आपको रिसेप्ट मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से आएंगे तो आपको एक रिसेप्ट जो उनका फीस लाना है वो आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में भी बताया प्रॉपर तरीके से। और इसमें मैंने एक सिंपली वे से आपको डाटा एक्यूरेट ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से ये रिसेप्ट मुझे शो नहीं हुई। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को फॉलो करना है, और इंशाल्लाह ताला आपका जो रिसेप्ट में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला आपका ये एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आपको गाइड किया है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.